स्टैटिस्टिक्स। आज है हमारा टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कंसर्निंग वेरिएंस। इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द वेरिएंस ऑफ ए पॉपुलेशन, द नल हाइपोथेसिस क्या होगी आपके पास, एच नॉट सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर मे बी टेस्टेड अगेंस्ट एनी ऑफ द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। कौन कौन सी हो सकती हैं? H1 सिग्मा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर, ठीक है, और सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा नॉट स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा नॉट स्क्वायर। फॉर अ टू साइडेड अल्टरनेटिव H1 sigma square is not equal to sigma naught square and a specified level of significance alpha, the two critical values are chi-square 1 minus alpha by 2 and chi-square alpha by 2. The critical regions are chi-square is less than chi-square 1 minus alpha by 2 and chi-square greater than chi-square alpha by 2. With one-sided alternative H1 sigma square is less than sigma naught square and a stated level of significance alpha, the critical region will be entirely in the left tail of the distribution and the single critical value is chi-square 1 minus alpha. Then the critical value is chi-square 1 minus alpha. Similarly, for the alternative H1 sigma square is greater than sigma naught square, the entire critical region is located in the right tail of the distribution with the critical value chi-square alpha. Then the critical region is chi-square is greater than chi-square alpha. The procedure for testing the hypothesis that variance of a normal population equals some specified values given by, सबसे पहले आप स्टेट करेंगे नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि एच नॉट क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर, और क्या हो सकती है अल्टरनेटिव H1 सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा नॉट स्क्वायर, और क्या हो सकती है सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा नॉट स्क्वायर, या हो सकती है सिग्मा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। सेकंड हम चूज करेंगे ए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। तीसरे नंबर पे क्या होता है आपको पता है, हम क्रिटिकल रीजन, डिटरमिन द क्रिटिकल रीजन, chi square is less than chi square 1 minus alpha by 2, for the alternative chi square is less than sigma naught square, chi square is greater than chi square greater than chi square alpha, for the alternative chi square is greater than sigma square is greater than sigma naught square, और chi square is less than chi square 1 minus alpha by 2 और chi square is greater than chi square alpha by 2, for the alternative sigma square is not equal to sigma naught square। ये टू टेल टेस्ट है, पहले वाले दोनों कौन से थे, वन टेल टेस्ट है। 4 कंप्यूट करेंगे हम chi square क्या होता है, n minus 1 s square by sigma square, where s square is the sample variance obtained from a random small sample। 5 ड्रा कंक्लूजन, रिजेक्ट कर देंगे हम किसको, एच नॉट को, इफ chi square फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, अदरवाइज एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। हमने फिर एग्जांपल करनी है, 3.34 है आपके पास एग्जांपल। ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर क्लेम्स दैट हिज ट्रेनिंग मेथड्स आर सो एफिशिएंट दैट द वेरिएंस ऑफ द टाइम रिक्वायर्स बाय his trainees to complete a job does not exceed 30 seconds, ठीक है, 30 सेकंड से ज़्यादा वो कहता है टाइम नहीं लेते उसके ट्रेनिंग्स। इफ़ अ रैंडम सैम्पल ऑफ 21 ट्रेनीज yielded a variance of 33 seconds, do you think this evidence supported the instructor's claim? यूज़ करना है अल्फा इज इक्वल टू 0.05, ठीक है, ये आपके पास होगा। सॉल्यूशन हम क्या बनाएंगे, सिग्मा स्क्वायर, उसने क्लेम यही किया ना कि 30 सेकंड से कम टाइम लेता है, तो सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन 30, ठीक है, क्या करेंगे, सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 30 जो है वो आप वो लेंगे, एंड H1 सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 30 होगा आपके पास। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 बताया है। क्रिटिकल रीजन क्या होगा, chi square is greater than 3.14,
क्रिटिकल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर 0.05 पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 20 होगी। किस लिए कि यहाँ पे उसने कितने लिए हैं आप देखिए, रैंडम सैंपल ऑफ 21, न्यू कितना होता है n-1, तो 21 - 1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कंप्यूटेशन एस स्क्वायर 33 बताया उसने, n21 गिवन है, काई स्क्वायर n-1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर हम वैल्यू रखते हैं n21 - 1 और हमारे पास सिग्मा स्क्वायर था 33 और हमारे पास सिग्मा नॉट कितना स्क्वायर कितना था 30 था, तो आंसर आ गया 22। काई स्क्वायर कितना आ गया 22। सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर 22 इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ काई 0.05 31.4, ठीक है ना, तो आपकी क्या है उससे कम है, तो ये डज नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन, इस वजह से ये किस में फॉल नहीं करता, क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं करता। और हम क्या करते हैं, सो वी डू नॉट रिजेक्ट H0 एट 5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, इस वजह से हम क्या नहीं करते 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे इसको रिजेक्ट नहीं करते और हमारा हम क्या करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं क्लेम्स को, उसका जो क्लेम है हम कहते हैं वो ठीक है इंस्ट्रक्टर का। उसके बाद एग्जाम्पल है 3.35, द फॉलोइंग डाटा परटेन टू वेट इंक्रीज इन पाउंड ऑफ 10 cows taken from a large farm 10, 6, 16, 17, 12, 8, 14, 15 and 9. Can these increases be reasonably regarded as a random sample from a normal population with variance 11? Use 0.05 और 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब हमारे पास H0 सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अल्फा है और H1 क्या बनाएंगे, सिग्मा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 11, सिग्मा स्क्वायर 11 और H1 सिग्मा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 11। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दो हैं 0.05 0.01, क्रिटिकल रीजन हमारे पास कितना है, काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे काई स्क्वायर कितना है 19.02 है और काई स्क्वायर क्या है लेस देन है 2.70, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर 0.025 पे और काई स्क्वायर 0.975 रिस्पेक्टिवली, इतनी वैल्यू है इसकी ना ये वाली। फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है न्यू 9 है। काई स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 23.59 और काई स्क्वायर इज लेस दैन कितना है 1.74, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर 0.005 पे और काई स्क्वायर की 0.995 पे, ये दोनों वैल्यूज़ ये हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितनी है, ये 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। हमने कंप्यूटेशन करनी, हमें क्या दिया गया है x गिवन है, आपने ये x जो है सबसे पहले मीन निकाला x बार, ये सबको जमा किया ना 120 बाय 10 कितना मीन आ गया 12 आ गया, मीन आपका कितना आया है 12 आ गया। उसके बाद आपने क्या मालूम किया है, हमने एस स्क्वायर मालूम करना है, एस स्क्वायर कितना होगा समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर बाय n-1, हमने x माइनस एक्स बार कितना आया है x बार 12, तो x माइनस 12 10 माइनस 12 2, 6 माइनस 12 माइनस 6, 16 माइनस 12 4, 17 माइनस 12 5, 13 माइनस 12 कितना है -1, 12 माइनस 12 0 है और 8 माइनस 12 कितना है -4 और 14 माइनस 12 कितना है 2, 15 माइनस 12 कितना है 3 है और 9 माइनस 12 कितना है -3। फिर आपने x माइनस एक्स स्क्वायर ले लेना है, -2 स्क्वायर 4, -6 स्क्वायर 36, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, -1 कितना है 1 है 0, 4 16 2 4 3 9 और -3 और 9। अब हमने समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर 120, ठीक है, समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर n-1 120 बाय 9, ये कितना आएगा 13.33। तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर n-1 एस स्क्वायर बाय सिग्मा नॉट स्क्वायर n-1 9 और हमारे पास कितना था एस स्क्वायर 13 - 33, सिग्मा नॉट स्क्वायर कितना है 11, ये 10.9 आ गया। हमारे पास ये जो काई स्क्वायर है किसकी वैल्यू यहाँ पे काई स्क्वायर की, ठीक है ना, ये काई स्क्वायर कितना आ गया n-1 एस स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर। कंक्लूजन, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर हमारे पास
जो है कितना आया था 10.9 इज़ लेस देन काई स्केयर 0.025 से बट ग्रेटर देन काई स्केयर 2.975 डस नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन। ये क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं करता। वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करते 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। उसके बाद 1% की तरफ आइए। सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ 10.9 इज़ लेस दैन किससे काई स्केयर 005 से 23.59 से ये कम है, लेकिन ग्रेटर दैन है किससे 0.995 1.74 से। डज नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन, वी डू नॉट रिजेक्ट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। एच नॉट को हम रिजेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद आ जाइए किसकी तरफ, एग्जाम्पल है 3.36। आप ये खुद करेंगे, इसमें एच नॉट बनाएंगे, सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू आपके पास होगा कितना 0.005 और H1 कितना होगा, H1 होगा आपके पास सिग्मा स्केयर इज़ लेस दैन 0.005 होगा आपके पास। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे।